हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और मैं हमेशा की तरह ये उम्मीद करूंगा कि आप सभी के सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पेपर को रह गया सिर्फ लास्ट का 1 महीना, ठीक है ना। 2 तारीख से हमारे पेपर शुरू है, 2 सितंबर से। और अगर लास्ट के 3 से 4 दिन निकाल देता हूँ, अकाउंट्स को हम डेडिकेटेड रखेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास सिर्फ लास्ट अगस्त का महीना बचा है और हमें ना अपना बेस्ट देना है ताकि हम सितंबर के एग्जाम्स को क्लियर कर सके, ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं कि लास्ट के इस 1 मंथ के अंदर आपके अकाउंट्स के सब्जेक्ट को लेके क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो वही मैं आपको बातें बताने वाला हूं, बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक सुनेगा, बहुत सारे टेकअवेज होने वाले, लाइक क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, क्या चैप्टर्स की सीक्वेंस होनी चाहिए, किस चैप्टर में कितने कितने घंटे आप लोगों के पास में लगेंगे, कौन से चैप्टर्स हमारे हाईली वेटेज वाले, वो सारी बातें आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों डिस्कशन को। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात आती है कि हमारी चैप्टर्स की रिवीजन जो प्लानर है वो किस प्रकार से सीक्वेंस रहनी चाहिए, हम अपने पास रिवाइज करने जा रहे हैं। तो मैंने ना आप लोगों के लिए सीक्वेंस बनाई है कंसीडरिंग द फैक्ट कि यार जो चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और वेटेज की बात भी करूंगा। जो चैप्टर्स का हमारा लिंकेज होता है तो हम उस चैप्टर से करें, और एक एस्टिमेटेड आवर्स दे रहा हूँ। हाँ, कुछ बच्चों के प्लस माइनस फ्यू आवर्स रह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन जब उन्होंने अपने पास तैयारी कर रही थी तो उस समय किस चैप्टर पे कितना फोकस रहा था, ठीक है ना। और साथ के साथ में कई बार ऐसा भी हो सकता है कोई चैप्टर्स आप लोगों ने ना की हो, तो मैं उसको लेके भी आपके साथ एड्रेस करूंगा। यह बात करने वाला हूं जब आप पूरे सिलेबस की एक बार तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन आपका सबसे पहले, बिकॉज इसका रेलिवेंस बहुत सारे चैप्टर्स में आता है। बीआरएस एक आसान चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, इससे 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन बोनस मार्क्स आता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर मैंने स्टार्टिंग में डाला है। देखो, इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आने की बात नहीं होती, मैं अभी आपको वेटेज एनालिसिस भी दिखाऊंगा इंस्टीट्यूट का, बट एटलीस्ट इसका भी रेलिवेंस और चैप्टर्स में आता है। तो अगर हमने ये किया होता है तो हमें आगे के चैप्टर में दिक्कत नहीं आती। देन आपका फाइनल अकाउंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज क्वेश्चन आपका 10 से 15 नंबर का बनता है। देन एनपीओ, सिमिलर चैप्टर आपके पास लगता है, ठीक है ना। तो फाइनल अकाउंट्स यहाँ पे आते हैं, रिसीट, पेमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इससे क्वेश्चन आपके पास आता है। तो मैंने एस्टिमेटेड आवर्स डाले हुए, तो ये सीक्वेंस है। अब इसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप निपटा दो बेटा कंपनी अकाउंट्स के सेगमेंट को। कंपनी अकाउंट 20 से 25 नंबर, जिसमें शेयर्स का सबसे पहले मैंने अच्छा खासे घंटे भी इसके लिए रखे आप लोगों के लिए। देन अपने पास में पार्टनरशिप को निपटा दीजिए, जहां पे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ को बहुत फोकस देना है, ठीक है ना। अब हमारे आते हैं नॉन इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर, जिसको बच्चे थोड़े से क्या करते हैं, अपने पास समझते हैं कि थोड़े टफ है, हमारे से होता नहीं है, मुश्किल होती है, तो इनको लास्ट में कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लाइक इन्वेंट्रीज, थोड़ी सी तकलीफ होती है सर, रिवर्स आना है, सीधा जाना है, कौन सी चीज़ ऐड करनी है, लेस करनी है, वो चीज़ आती है। अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट कोर्स, समय बहुत ज़्यादा लगता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लास्ट में रखो। रीजन भी क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में अगर आप स्टार्टिंग में रखते हो तो एक तो कई बार क्या होता है, अगर अच्छे से नहीं आता तो कॉन्फिडेंस लूज होता है, ठीक है ना। तो हमें लगता है यार मुश्किल है, नहीं कोई दिक्कत बात नहीं, बाद में रख लो, सही मिल रहा है तो हम उसके हिसाब से देखेंगे। और फिर आपके बेसिक्स वाले चैप्टर आ गए जो अकाउंटिंग प्रोसेस के, देन इज द थ्योरी, देन इज द थ्योरी। तो ये मैंने आप लोगों के लिए डिफाइंड सीक्वेंस में, हाँ किसी बच्चे को लगता है अपने हिसाब से थोड़े बहुत चेंज ओवर करना है, वो कर सकता है। मैंने एस्टिमेटेड आवर्स डाल दिए, आप अपने एक्चुअल आवर्स जैसे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लगता है फाइनल रिवीजन के लास्ट 4 डेज के आप साथ में बना सकते हैं। तो इस तरीके का प्लानर डिजाइन कर सकते हैं। आवर्स कैन बी प्लस माइनस, बट अ प्लान आप लोगों के सामने होना चाहिए। और ये मैंने पता है बेटा किस चीज को लेकर रखा है, या आप लोगों के सामने जब से हमारी न्यूज की आई है तब से लेके अब तक किस चैप्टर से कब किस टाइम में कितने मार्क्स को क्वेश्चन है वो मैंने रखा है। इनफैक्ट इसको लेकर मैंने पूरी वीडियो बनाई भी थी सीए नितिन गोयल के चैनल पे कुछ समय पहले, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे भी एक बार आप बच्चों को दिखाया तो किसी ने अगर नहीं देखी होगी वो। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का ऑलमोस्ट ये थ्योरी का क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, थ्योरी का है, समय ज्यादा लगता है, लास्ट में रखो ना। फिर यहाँ पर मैंने आपके लिए रेक्टिफिकेशन ऐड, देखो ऑलमोस्ट हर बार आता है, 10-12 नंबर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। सब्सिडरी बुक भी करके जाना, बिकॉज इससे आपके पास कंपल्सरी वाले क्वेश्चन में आ रहा होता है, ठीक है ना। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट रखा पर इससे करना है, ठीक है। देन बीआरएस आपके पास देखिए हाई वेटेज है। इन्वेंट्रीज, डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली आपके हर बार आ रहा होता है, तो मैं इसे अपने पास में इंपॉर्टेंट अपने पास मार्क करके रखता हूँ, डेप्रिसिएशन का जो चैप्टर है। देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हाईली इंपॉर्टेंट नहीं बोलता, क्योंकि आप ये नहीं है कि आपके पास हर बार आता है, 5 नंबर का आता है, कई बार आया भी नहीं है, ठीक है ना। फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ इंपॉर्टेंट है। सिंगल एंट्री है, आप देख सकते हैं इसमें से आता है क्वेश्चन, बट इस समय ज्यादा लगता है, इसलिए मैंने इसको ए प्रायोरिटी में डाला। स्टार मार्क कौन से, ए प्रायोरिटी, जिसको पहले निपटाना है एक प्रकार से, ठीक है ना। देन इधर आपके पास एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ पे पूरा अच्छा खासा फोकस रखना है, पूरा अच्छा खासा फोकस रखना है। डिसोल्यूशन को चाहे अपने पास लास्ट में भी कर लो, तब भी मैंने पार्टनरशिप के अंदर लास्ट में बोला, पार्टनरशिप रखी बात में। इवन कंपनी अकाउंट्स में शेयर्स का हर बार आता है, ऑलमोस्ट आपके पास करने करना है। डिबेंचर्स में से जल्दी आता नहीं, बट इस चैप्टर का रिलेवेंस किस में आता है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में, तो इसलिए करना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। और इनमें से आपके पास मान के चलो एक में से क्वेश्चन आ रहा होता है जल्दी, या वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में होता है या रिडम्पशन ऑफ वेंचर में होता है, तो इस प्रकार से होता है। पर शेयर्स वाला इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आते ही आता है, ठीक है ना। आपको जहां लगता है ना, अपने वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। अब सवाल उठता है
आपको एक बार बताया कि वेटेज एनालिसिस भी, आपको बताया मैंने आपकी किस सीक्वेंस में आप चैप्टर्स को रीअरेंज कर सकते हैं। नाउ कम्स बेटा सर्टेन डूज एंड डोंट्स की बात। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ना इसी वीडियो के नीचे ना एक प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे ना 4 मेरे पार्ट्स आए हुए मैराथन के वीडियो से पहले रिकॉर्ड किए हुए थे, वो आपके लिए बिल्कुल रेलिवेंट है। आप उससे अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। उसमें लिखा हुआ है किस पार्ट में कौन सी वीडियो कवर थी और उसमें कितने घंटे में आपके पास वो चैप्टर रिवाइज कराया हुआ है, सो दैट आप कर सकते हो उससे अपनी रिवीजन जो है। ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। हाँ, इस पर्टिकुलर मंथ में भी जो भी अगर कोई आपके लिए वन शॉट आते हैं, आप लोगों के लिए इनफैक्ट पेपर से पहले ही मैं जनरली मैराथन लेता हूँ, फुल डे मैराथन, तो वो भी आप लोगों के लिए जैसे होगी वो आप लोगों को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, सो दैट आप लोगों की तैयारी बढ़िया तरीके से हो। बट ये वाली जो प्लेलिस्ट है इसमें ये 4 वीडियोस भी डली हुई है, इनफैक्ट जो वन डे मैराथन है वो भी है, आप वो रेफर कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, नाउ देयर आर सर्टेन डूज एंड डोंट्स। ठीक है, सबसे पहले हमें ना स्पेशल फोकस है ना आरटीपी पीवाईक्यू। आप प्लीज मेक इट श्योर एटलीस्ट लास्ट 2, अगर आपने सेल्फ स्टडी की होती है काफी बच्चों ने, ठीक है ना, तो आरटीपी पीवाईक्यूज पे ज्यादा तवज्जो नहीं देते। मैं फिर भी बोलूंगा लास्ट 2 से 3 अटेम्प्ट के आरटीपी पीवाईक्यू जरूर करने हैं। जो हमारे बच्चे रेगुलर बैचेस वगैरह के होते हैं उन बच्चों को हम स्टडी जो अपने नोट्स देते हैं उसके अंदर ऑलरेडी कवर होते हैं, बट देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो अपने पास वाईटी से अपने पास सेल्फ स्टडी वगैरह करते हैं, तो बच्चों को एटलीस्ट बेयर मिनिमम लास्ट 2 से 3 अटेम्प्ट के जरूर देखो आरटीपी पीवाईक्यू। देन एक एमटीपी आपने अपने एंड पे, जब पूरा सिलेबस हो जाएगा ना, तो एक एमटीपी अपने एंड पे जरूर आपने देना है, ताकि आपकी सेल्फ वेरिएशन हो सके। बिकॉज जब तक आप एक पूरा 3 घंटे का पेपर घर पे बैठ के नहीं देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। आप रिकॉलिंग नहीं पता चलेगी, आप लोगों को ये नहीं पता चलेगा हम 3 घंटे का पेपर कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, स्पीड वगैरह बहुत सारी चीजें होती है बेटा, तो वो आपको पता ही तब चलता है जब आप खुद एक बार के लिए पेपर देंगे। ठीक है ना, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पास है आपने अपने एंड से मार्क करके वेल एंड गुड, उनको जरूर कोशिश करें, मैक्सिमम हाथ से प्रैक्टिस करें। मैक्सिमम ऑडिट में हमेशा बोलता हूँ बेटा 80-20 की रेशियो रहती है लास्ट 1 मंथ में, तो 80% क्वेश्चन ज्यादातर के ऑडिट अप्रोच से कर रहे होते हैं, 20% आप सॉल्विंग करके कर रहे होते हैं। ठीक है ना, इसमें एक छोटी सी ना मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा। वो एडवाइस पता है क्या है, आप लोग बेटा एक आदत बनाओ कि अगले 20-25 दिन तक हमने एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन अकाउंट का खुद हाथ से करके देखना है। अगर बड़े चैप्टर क्वेश्चन है 1, छोटे चैप्टर क्वेश्चन है 2, अपार्ट फ्रॉम जो भी आपकी रूटीन है उसके साथ में करो। जैसे एक आपने या तो फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन उठा लिया, या एनपीओ का अपने हाथ, या इश्यू ऑफ शेयर का अपने पास उठा लिया, या एडमिशन का या रिटायरमेंट का, बड़े चैप्टर्स है, तो एक क्वेश्चन अपने पास सॉल्व करना है, ताकि आपको एक बार पता चलना शुरू, आपको आदत पड़ना चले, और जहां गलती हो रही है उसे मार्क करते जाओ, एक मिस्टेक रजिस्टर बना लो, वहां लिखते जाओ, ताकि पेपर से पहले दिन पता हो मेरा इस चैप्टर में इस प्रकार की मैं ज्यादातर गलती करता हूँ, मैं अपने पास 2 इफेक्ट लेने भूल जाता हूँ, मैं कई बार ट्रीटमेंट ही अपने पास आउटस्टैंडिंग प्रीपेड में कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं हिडन एडजस्टमेंट को भूल जाता हूँ। तो कुछ भी पॉइंट्स हो सकते हैं जो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकते हैं, तो एक आदत बनाओ, उससे आप लोगों की स्पीड भी बढ़नी शुरू होगी, यू विल सी द इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल द लास्ट डे, यू विल सी द इफेक्ट कि आपके क्वेश्चन करने की स्पीड, आपका प्रोसेसिंग वगैरह सब बढ़ेगा। बट इट ओनली रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, कि अब से लेके अंत तक हर रोज डेली का एक क्वेश्चन अपने पास सॉल्व करना है, और छोटा चैप्टर है जिसमें 15-20 मिनट लगता है तो 2 क्वेश्चन कर लो। ये एक आदत बना लो कि करना ही करना है अपार्ट फ्रॉम जो आप कर रहे हो उसके अलावा। ठीक है ना, फिर मैराथन वीडियोस तब देखो जब आपको दिक्कत आ रही है खुद के एंड पे रिवीजन करने में, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ सेल्फ रिवीजन इज मस्ट। खुद कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे दिक्कत आ रही है तो इनको रेफर कर लेना। ठीक है, और मैक्सिमम स्टडी टाइम, अब वो समय आ गया है जब आप दिन के 8 से 10 घंटे पढ़ने पे आओ, और हर रोज कोशिश करो थोड़ा 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 बढ़ाना है। आज 10 घंटे पढ़े 1-2 दिन, फिर 10.25 घंटे, फिर 10.5 घंटे, फिर ऐसे ही 11.25 घंटे, फिर क्या 15-15 मिनट आधा घंटा बढ़ाते जाना है। ठीक है ना, और हमारा क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। भाई सिर्फ 10 घंटे किताब लेके बैठने से नहीं है, 10 घंटे आउटपुट निकालनी है। हमारे पास चारों सब्जेक्ट है, अकाउंट्स है, लॉ है, मैथ्स है, आपका इको है। जैसे भी आप टेबल अपना टाइम टेबल बना रहे हो उसको फॉलो करना है, और उसमें मैक्सिमम आपका स्टडी टाइम होना चाहिए। सोशल मीडिया से हो जाओ दूर भैया, मैं सिंपल बोलूंगा, मैक्सिमम टाइम अपना स्टडी पे होना चाहिए। ठीक है ना, देन कम सर्टेन डोंट्स। अभी कोई नए नोट्स आपने रेफर नहीं करने, अपने नोट्स मत चेंज करिए, ये सोचना ही नहीं सर अटेम्प्ट छोड़ दे। बिल्कुल आपको लगेगा सर हमारी तैयारी कम है, हमसे हो नहीं पाएगा, हम जनवरी वाला देते हैं। बेटा जनवरी के भी 1 महीने पहले, नवंबर आखिरी में यही लगेगा, तब भी यही लगेगा, तब भी ऐसी पोजीशन होगी। तो अटेम्प्ट नहीं छोड़ने का है, अपना बेस्ट देना है लास्ट 1 महीने में। ठीक है ना, अपनी प्रिपरेशन अपने दोस्तों के साथ कंपेयर नहीं करने का। तुम्हें उससे ये बात नहीं करनी तेरा कितना सिलेबस हो गया, मेरा तो इतना ही हो। हाँ, नॉलेज को लेके किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वो है, कोई दिक्कत नहीं, पर सिलेबस नहीं पूछना, ये नहीं अपने डिस्कस करना। नेगेटिव नहीं सोचना, पेपर क्या आएगा, पेपर कैसा होगा, हमारा रिजल्ट क्या आएगा। हमें हमारे हाथों में क्या है, कर्म करना, हमें मेहनत करनी है, तो हम अपनी मेहनत करेंगे, हम अपनी मेहनत करेंगे। हमने ये नहीं सोचना क्या होगा, पेपर अगर मुश्किल आए, ये हुआ वो हुआ ना। एंड अभी कोई नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करना। आपको पता है बहुत बार क्या होता है, मान लीजिए आपने अपने पास फर्स्ट टाइम पे जब सिलेबस कर रहे थे आपने इन्वेंट्रीज का चैप्टर किया ही नहीं, आपने सिंगल एंट्री का चैप्टर किया ही नहीं,
तो बेटा आप उसे नहीं छेड़ना, कोई नया चैप्टर नहीं उठाना, जो पहले किए हुए ना उन्हीं को अब अपने पास में रिवाइज करना। प्लीज समझो यार, पेपर ना 100 मार्क्स का है, चॉइस भी होती है पेपर में, 120 नंबर का बन जाता है यार। अगर कोई चैप्टर छोड़ के भी जा रहे हो, मतलब जो छोड़ के भी गए, मैक्स टू मैक्स उसमें से 10 15 20 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक तो चॉइस है। चलो आपके पास में फिर भी हमारे पास दिक्कत आई, तो भी हम अगर 80 का भी अटेम्प्ट कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, तो बेटा काउंट्स में 70 75 तब भी ला सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, जितना करके जा रहे हो अच्छे से करके जा रहे हो, जितना करके जा रहे हो अच्छे से कर रहे हो। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें 100% है, क्योंकि मेजोरिटी बच्चे क्या होता है, एवरेज स्टूडेंट है। टॉपर बच्चा क्या अपना 100 का करके आ रहा है, काफी बच्चों का सिलेबस कुछ ना कुछ रहा होता है, कोई ना कोई टॉपिक टफ लग रहे होते हैं, तो बेटा घबराने की बात नहीं है। हमें पता है यहाँ पे क्या चीज होती है, सीए सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चा पास नहीं करता, मैं कहता हूँ डिसिप्लिन इज वेरी की इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी स्ट्रेटेजिकली थोड़ा सा प्लानिंग से चलने का है कि हम अपना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर ले एटलीस्ट, तो उससे क्या होगा, हमारी हाई वेटेज वाले कवर हो जाएंगे ना, तो हम अपने पास पेपर आराम से अपने पास दे देंगे और पेपर में हम 60-70 नंबर ले आएंगे, ठीक है ना। तो हम नॉर्मल पास होने से या एटलीस्ट अनसक्सेसफुल रिजल्ट आने से एटलीस्ट हम अपने पास कंफर्टेबली पास होने वाली पोजीशन पे तो आए ना, और उसके लिए वो डेली के एफर्ट्स लगाने जरूरी है। तो मुझे ना आप लोगों से अंत में एक प्रॉमिस चाहिए, वो आपको करना पड़ेगा। इस वीडियो के नीचे अगर अब तक सुनी है तो कमेंट में करके जाओगे कि सर हम लास्ट के 1 महीने में ना फोड़ देंगे, हम अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, वी विल गिव अवर बेस्ट इन दिस लास्ट मंथ 1 मंथ एंड वी आर गोइंग टू क्लियर सितंबर एग्जाम। पेपर जैसा मर्जी आए वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में तैयारी करना है, तो हम तैयारी बढ़िया तरीके से करेंगे, बेस्ट लगा देंगे, अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे और सितंबर के एग्जाम क्लियर करके दिखाएंगे। सो अगर आप इन सारी चीजों का पालन करने वाले हो ना, आप डेफिनेटली बेटा एग्जाम क्लियर कर लोगे। नेगेटिविटी को हटा दो, ठीक है, और अपनी मेहनत पे अपने पास पूरे का पूरा जोर लगा दो, ठीक है ना। सो आप लोगों के लिए जो भी कोई वन शॉट या जो भी कोई मैराथन अगर एक्स्ट्रा आता भी है ना, वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। सो डोंट वरी, आप लोगों के लिए वैसे भी पिछले कंटेंट्स वगैरह अवेलेबल है, आप उनको रेफर करिए और अपनी तैयारी बेस्ट तरीके से करिए। लव यू मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय 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 बाय।